मैं हूं पीके वैद और जो फार्मासिस्ट और आयुर्वेद उपचार का मैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों का जो है तैयारी करा रहा हूं, उनमें से जो है 6 प्रश्नों को हमने करा दिया था कल वाले वीडियो में। आज हम आगे के वीडियोस प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बंधुओं, और आपकी तैयारी में लगातार ऐसे ही कराता रहूँगा, ये मेरा वादा है। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलाप सत्य है? जीवितम बराबर आयु, जीव संछड़ी बराबर धमनी, जीविता जीवितायन बराबर स्त्रोस और घा है उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताइए, फटाफट बता दीजिए मित्रों, कौन सा विकल्प सही होगा। 7 नंबर प्रश्न का विकल्प घ सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसमें सही हैं। ये आपका घ विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करेंगे। हितायु एवं अहितायु और सुखायु एवं दुखायु के लक्षणों का वर्णन चरक संहिता में कहाँ मिलता है? फटाफट बता दीजिए, चरक संहिता में कहाँ मिलता है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अर्थोदश महामूलीय अध्याय, अर्थोदश महामूलीय अध्याय में ये चीज़ें आपको मिलती हैं, तो इसको आप टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9। आचार्य चरक ने अष्टांग आयुर्वेद के क्रम में भूत विद्या को किस स्थान में रखा है? आचार्य चरक ने अष्टांग आयुर्वेद के क्रम में भूत विद्या को किस स्थान में रखा है? प्रश्न नंबर 9। विकल्प आप बताइए। एक का नंबर विकल्प है 3, खा नंबर विकल्प है 4, गा 5 और घा 6। किस में रखा है फटाफट बता दीजिए। इसका गा विकल्प सही होगा, यानी कि 5। इसका जो होगा 5 ये सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए। आचार्य चरक ने अष्टांग आयुर्वेद के क्रम में भूत विद्या को 5 स्थान पे रखा है। प्रश्न नंबर 10 देख लेंगे। 10वें प्रश्न में क्या बातें कही गई हैं। प्रश्न नंबर 10 में जो है जो बातें कही हैं उसको देख लीजिए। की बात करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने अष्टांग आयुर्वेद के क्रम में अगाहद तंत्र को कौन सा स्थान दिया है? चतुर्थ, का विकल्प है तृतीय, खा विकल्प है चतुर्थ, गा है पंचम और घा है षष्टम। कौन सा इसमें सही होगा फटाफट बता दीजिए। 10वें का होगा घा विकल्प, यानी कि षष्टम। आचार्य सुश्रुत ने अष्टांग आयुर्वेद के क्रम में अगाहद तंत्र को षष्टम स्थान दिया है, यानी 6वें नंबर पे इसे रखा है। नंबर 11। अगाहद तंत्र को विषगर विरोधिक प्रशमन की संज्ञा किसने दी है? चरक, सुश्रुत, बांगभट्ट और भाव प्रकाश। किसने दिया है? तो इसमें होगा विकल्प गा का विकल्प, यानी कि चरक, महर्षि चरक ने जो है ये चीज़ें कही हैं। प्रश्न नंबर 12। शालक्य तंत्र को ऊर्ध्वांग की संज्ञा किसने दी है? शालक्य तंत्र को ऊर्ध्वांग की संज्ञा किसने दी है? चरक ने दी है, सुश्रुत ने दी है, वांगभट्ट ने दी है कि भाव प्रकाश ने दी है? फटाफट बता दीजिए आप लोग किसने दी है। 12 नंबर प्रश्न का बताइए। 12 नंबर प्रश्न का बता दीजिए। इसमें आपका होगा गा विकल्प, यानी वांगभट्ट। वांगभट्ट नाम के जो ऋषि हुए थे, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत सा रिसर्च किया और बहुत छोटी छोटी बातों से जो है आयुर्वेद की में बीमारियों को ठीक करने के लिए जो इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा उस पे ये बातें कही हैं। इसे आप टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13 है। वांगभट्ट ने अष्टांग आयुर्वेद में अगाध तंत्र का उल्लेख किस नाम से किया है? फटाफट बता दीजिए। प्रश्न नंबर 13 का कौन सा विकल्प सही होगा? गा विकल्प, यानी कि दृष्टा चिकित्सा। क्या होगा? दृष्टा चिकित्सा, इसे टिक कर लीजिए।
पर 14 देखें, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इसे क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट नोट कर लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चरक ने कहा, सुश्रुत ने कहा, अष्टांग हृदय में कहा गया और अष्टांग संग्राहम में किसने कहा है, बता दीजिए। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, 14 नंबर प्रश्न का विकल्प खास सही होगा। यानी सुश्रुत ने कहा है कि दोष और धातु जो है और मल, इससे ही जो है शरीर का निर्माण हुआ है। ये महर्षि सुश्रुत ने कहा है, इसे टिक करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शक्ति युक्त द्रव्य है, शक्ति युक्त द्रव्य है दोष धातु मल उपयुक्त सभी, दोष धातु मल उपयुक्त सभी, कौन सा होगा फटाफट बता दीजिए आप लोग। 15 नंबर प्रश्न में कौन सा सही होगा, खा विकल्प सही होगा, यानी कि धातु, शक्ति युक्त द्रव्य है धातु। देखेंगे प्रश्न नंबर 16 में है, दुष्यंतति दोषः किसका कथन है, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और कौन है, सारंगधर। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, 16 नंबर प्रश्न में बता दीजिए, फटाफट आप लोग कमेंट करिए बच्चों। 16 नंबर प्रश्न का जो है का सही होगा चरक, महर्षि चरक ने ये बातें कही है, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17, शारीरिक दोषों की संख्या है 2, 3, 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 नंबर का खा विकल्प सही होगा, यानी कि 3। शरीर में कितने प्रकार के दोष होते हैं, 3 होते हैं। तो पहला है वात दोष, दूसरा है पित्त दोष और तीसरा है कफ, वात पित्त कफ, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये जो है संख्या जो है 3 है। आपके शरीर में, मानव के शरीर में इतने दोष पाए जाते हैं। शारीरिक दोषों में प्रधान होता है, शारीरिक दोषों में कौन सा प्रधान होगा, 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18, शारीरिक दोषों में प्रधान होता है वात, पित्त, कफ, रक्त। तो इसमें होगा वात, वात दोष जो होता है सबसे ज़्यादा प्रधानतम होता है। और वात दोष से जो है 180 प्रकार के रोग, कितने प्रकार के, 180 प्रकार के रोग होते हैं। और रोगों की पहचान आप कैसे करेंगे, तो इसमें जो है शरीर में आपकी पूरे बॉडी में, होल बॉडी में दर्द होगा, पेन होगा, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, जितने भी दर्द हैं हर दर्द में जो है वात दोष ही होता है। तो दर्द ना बढ़ने पावे इसके लिए अपने आप को वात को संतुलित रखना चाहिए, वात शामक वस्तुओं का जो है प्रयोग करना चाहिए। और शरीर पे जो है अभ्यंग यानी पूरे शरीर में आपको तेल की मालिश करनी चाहिए, वो भी तिल के तेल की मालिश को जो है महर्षि चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि तिल के तेल की अगर आप मालिश करते हैं तो आपका वात दोष जो है शमन हो जाता है। तिल का तेल जो है वात रोगों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। खास करके जब आप किसी का पंचक्रम चिकित्सा करते हैं, पंचक्रम चिकित्सा के अंतर्गत आपको पूरे शरीर में अभ्यंग यानी शरीर में पूरे तिल के तेल की मालिश कराई जाती है जो वात शामक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसकी जो है गिनती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, वात पित्त श्लेष्मा एवं देह संभव हेतवः, वात पित्त श्लेष्मा एवं देह संभव हेतवः किसका आचार्य का कथन है। तो इसमें चरक, सुश्रुत, वांगभट्ट, सारंगधर। चरक, सुश्रुत, वांगभट्ट और सारंगधर जो है इसके जो है में किसने कहा है, ये बातें आप लोग बता दीजिए। प्रश्न नंबर 19 का खा होगा, महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है कि वात पित्त श्लेष्मा एवं देह संभव हेतवः, वात पित्त जो और कफ होता है, श्लेष्मा माने कफ, ये आपकी देह में संभव है और इसी से आपका शरीर बना हुआ है, वात पित्त कफ से। ये महर्षि सुश्रुत ने कहा है, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा है, वात पित्त
कफ दोषः शरीर व्याधि हेतवः। वात पित्त कफ दोष है तो सुश्रुत हैं, चरक हैं, वांगभट्ट हैं और कश्यप हैं। तो इसमें बताइए किसका कौन सा विकल्प सही होगा। जैसे पहले वाले में था वात पित्त श्लेष्णा और उसमें वात पित्त कफ दोषा शारीरिक व्याधि हेतवः, ये भी किसने कहा है। तो 20 नंबर प्रश्न का विकल्प जो है आपका घ सही होगा। कौन सा होगा? कश्यप। ये कश्यप नाम के जो ऋषि हुए जिन्होंने आयुर्वेद पे बहुत सारा शोध किया, उनके उन्होंने ये बात कही है, इसे टिक कर लीजिए।